Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EcoAda Way to Economics. I hope you are doing good. Today we continue NCERT Class 12th Part A Introductory Macroeconomics Chapter 2 Money and Credit. Before moving on, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so do subscribe and don't forget to press the bell icon. Now let's move into the video. Introduction. Formal sector credit. Formal credit is generally available with the banks and cooperatives. जनरली जब किसी को लोन लेना होता है तो या तो वो बैंक जाता है या फिर कोऑपरेटिव फर्म्स में जाता है. एज दे चार्ज लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन द इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली इनफॉर्मल सेक्टर से कम चार्ज करते हैं. ऑल्सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन. ओके, सो सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई. सो यहाँ पर बोरोअर्स को एक सिक्योरिटी होती है. वेयर एज इन द इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. दे चार्ज much higher rate of interest on loan. Also, there is no one to stop them from using unfair means to get their money back. So basically यहाँ पर borrowers को कोई security नहीं होती है कि कोई unfair means तो practice नहीं हो रही है. Okay. Now next is the fact that there is no organization to supervise the credit activities of lenders in the informal sector. इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको सुपरवाइज नहीं करती है. ऑल्सो दे चार्ज वट एवर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बोरोअर्स. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में. ऑल्सो देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. पैसा अगर लोग नहीं चुका पाते हैं तो जो मनी लेंडर्स होते हैं वो अनफेयर चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं अपना पैसा निकलवाने के लिए. तो यहाँ पर बोरोअर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं होती है. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. नाउ लेट्स स्टडी द कंपैरिजन. कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन. थर्स द कॉस्ट ऑफ द बोरोअर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज़ मच हायर. ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर. एंड सेकेंडली, higher cost of borrowing means a larger part of the earning of the borrower is used to repay the loan. जितना ज़्यादा लोन का अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा उसे रीपे भी करना पड़ेगा. Hence borrowers have less income left for themselves. In certain cases the higher interest rate for borrowing can means that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट जो है वो बोरोअर की इनकम से भी ज़्यादा होता है. दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्थ. इससे क्या होगा कि वो डेप्थ की सिचुएशन में आ जाएगा एंड अल्टीमेटली क्रिएट द सिचुएशन ऑफ डेप्थ ट्रैप. ऑल्सो द पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. और इसी वजह से कुछ लोग हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते. सो लोग इस सिचुएशन में ना फंसे, वन शुड टेक द लोन फ्रॉम द बैंक और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज इट लीड्स टू द हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स. दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेसेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. दे could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. तो लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़े उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अवेलेबल उनको हो. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज़ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट. हु गेट्स व्हाट? सो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं. सो एट लास्ट, most loans from informal lenders carry a very high rate of interest and do little to increase the income of the borrowers. So अगर उन borrowers को rate of interest कम देना पड़ेगा तो of course सी बात है कि उनकी income जो है वो increase हो जाएगी. Thus, it is necessary that banks and cooperative increase their lending particularly in the rural area
कि रूरल एरिया में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, ताकि लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर को ऑप्ट ना करना पड़े किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए. सेकेंडली, while formal sector loans needs to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. तो फॉर्मल सेक्टर को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोन की फैसिलिटी सबको पता हो और सब तक उसकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है. एट प्रेजेंट इट इज़ the richer households who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheapest loan. So ये facilities rural areas में भी available होनी चाहिए so that they can also avail it. This topic is over here. I hope आपको इतना clear होगा. Thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. And if you like the content, do like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon.